स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो रूर है वो खेल रहा होता है और याई जो है वो रूर को ऐसे खेलते हुए देखता है और खुश होता है। तभी वहाँ की सर्वेंट आती है और कहती है कि सर आपके लिए, तो वो जो है याई के लिए कुछ खाने को लाती है। तभी हम देखते हैं जो याई का जो है फ़ोन बजता है जिसमें जो है मिस शेंग का नाम लिखा होता है। जो याई है वो फ़ोन को उठाता है तो वो कहता है हेलो। तभी जो है वहाँ से मिस शेंग कहती है कि याई तुम्हें पता है इस समय हॉट सर्चेस कौन है जैसे सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। तो याई कुछ कहता नहीं है तो वो दोबारा चिल्ला कर बोलती है कि याई तुम्हें पता है कि हॉट सर्चेस कौन है। तो कहती है तुम, अच्छा ठीक है छोड़ो, कंपनी चाहती है कि तुम जो है अभी यहाँ कंपनी में आओ, तुम क्या अभी आ सकते हो। तो याई कहता है क्या इस समय, तो वो कहती है हाँ। तो ये सारी बातें जो है वो रूर खड़े होकर सुन रहा होता है। तो रूर कहता है कि याई क्या तुम अभी इस समय जा रहे हो। तो जो याई है वो कहता है हाँ। तो वो जो याई है वो मन में सोचता है कि मैं इस समय रूर को अपने साथ वहाँ नहीं लेके जा सकता, मैं रूर को अकेला भी नहीं छोड़ सकता, मैं क्या करूँ, मैं परेशान हूँ। लेकिन तभी जो है वहाँ पे जो काम करने वाली जो सर्वेंट है वो कहती है कि मिस्टर याई आप जो है परेशान मत होइए, जो छोटे मास्टर हैं अब उन्हें जो है हमारे साथ रहने में अच्छा लगता है, तो हम जो है छोटे मास्टर का अच्छे से ख्याल रखेंगे। ओके। तो यही कहता है ओके। और वो मन में सोचता है कि हाँ जिनियो ने भी कहा था कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं रूर को जो है वहाँ अपने साथ स्टूडियो लेके जाऊँ। उसने मना किया था कि रूर को दोबारा स्टूडियो नहीं लेके जाना, और उसे पसंद भी नहीं है कि हम लोग आधी रात को से दोनों बाहर रहे। हाँ, और वैसे भी जो जूनियर है वो रूर की बहुत ही ज़्यादा फिक्र करता है, तो वो रूर को कुछ नहीं करेगा। तो जो याई है वो कहता है कि रूर मैं जो काम पे जा रहा हूँ, ठीक है मैं जल्दी आ जाऊँगा। तो याई जो रूर है वो कहता है ओके अभी वैसे भी मुझे खेलना है और वैसे भी मैं तो एक गुड बॉय हूँ ना। तो वो कहता है कि रूर याई तुम जल्दी आ जाना, ठीक है हम लोग साथ में डिनर करेंगे। तो जो याई है वो कहता है ओके। उसके बाद हम याई को जो है कंपनी में जाते हुए देखते हैं। उसने अपने आप को बिल्कुल फुल कवर कर रखा होता है कैप चश्मे से, क्योंकि जो मिसेस जेमिंग है उन्होंने याई को ये बोला था कि अपने आप को पूरा कवर करके आना। तभी जो है याई अपना फ़ोन देखता है और कहता है कि बॉर्न स्टार ने रिप्लाई किया कि वो हमारे कंपनी के साथ काम करेंगे। ये लग रहा है किसी बड़े पर्सन ने हमारा सीरीज़ देखा और उन्हें पसंद आया, इसलिए उन्होंने रिकमेंड किया हम बॉर्न स्टार को कंपनी को हमारे कंपनी से कॉपरेट करने के लिए। हैं तो हम देखते हैं कि जो याई की बड़ा स्टार जो है जो याई का सीरीज़ देख रहा होता है वो जिन्यूई होता है। जिन्यूई जो है याई की सीरीज़ देख रहा होता है और मन में सोचता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं इसकी सीरीज़ देख रहा हूँ, ये मेरे पे सूट नहीं कर रहा। तभी याई जो है वो अपनी कंपनी के बाहर आता है तो देखते हैं कि कितने सारे लोग हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं वहाँ पे अंदर ऑफिस में कि क्या सच्ची में बर्न स्टार जो कंपनी है वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है, हमारे साथ काम करेगी। तो जो आपस में लोग बात कर रहे होते हैं वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, उन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट पे ये अनाउंस किया, उन्होंने खुद लिखा है। और वैसे भी वो जिस पर्सन के लिए आया है वो यहाँ की फेमस लेडी मिस लिली नहीं है, वो किसी और पर्सन के लिए आया है। तो वो कहते हैं हाँ वो इतनी फेमस होके भी उसके लिए लोग नहीं आए। वैसे सच्ची में बॉर्न स्टार कंपनी के लोग यहाँ पर हैं, वो कहते हैं लेकिन तो वो आए किस लिए, वो तो फिर वो कहते हैं याई यंग। तो जो याई यंग ये सारी बातें सुन रहा होता है तो वो सोचता है क्या ये सारे लोग मेरी बातें कर रहे हैं। तभी याई जो है वो मिस जेंग के रूम में जाता है और कहते हैं कि मिस जेंग ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ विश्वास ही नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है मैं सपना देख रहा हूँ। तभी मिस जेंग कहती है मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, अचानक से ये सारी चीज़ें हो गई हमारी कंपनी में बर्न स्टार कंपनी के लोग, हमने उनसे बात की हैं और हम उन्हें सब चीज़ दिखाए और उनको लिली के बारे में भी बताया। लिली जो है अपना पूरा उनके सामने इम्प्रेशन दिखा रही थी कि ये देखो मैं इतनी बड़ी एक्टर हूँ ये वो, लेकिन उन लोगों को लिली के सामने कोई भी रिस्पांस नहीं था। अचानक से वो लोग आए बैठे और कह रहे हैं कि उन्हें इस कंपनी के पर्सन याई यंग चाहिए, मतलब उन्होंने तुम्हारे बारे में पूछा। ये बात सुनकर जो है लिली का सभी के सामने जो है लिली थोड़ी एम्बैरेस फील हो गई थी। बॉर्न स्टार कंपनी ने अब तुम्हारा नाम ले लिया है जिसकी वजह से तुम अब बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए हो, तो अब बहुत से लोग जो है वो तुम्हें पसंद करते हैं, उन्हें तुम पे बहुत ज़्यादा क्रश हो गया है। तो वो लोग चाहते हैं कि तुम उनके सामने दिखो। तो अब तुम्हारे लिए एक ऐसा टाइम आ गया है, तुम एक अटेंशन
के सेंटर में खड़े हो जहाँ तुम्हें फेम और अटेंशन दोनों दिए जाएगा, तो सही से रहना। और ये ऐसा समय है जिसमें तुम्हें अच्छे से काम करना होगा, थोड़ा ट्रबल होगा, लेकिन ये ट्रबल बहुत ही अच्छा है तुम्हारे लिए। ठीक है, मैं तुमसे थोड़ी देर बाद में बात करती हूँ। ओके, तो जो यही है वो कहता है ओके थैंक यू। फिर हम जिनियो का घर देखते हैं जिसमें उसका घर का गेट खोलता है तो रूर जो है बड़ा खुश हो जाता है, उसको लगता है कि याई आ गया और कहता है याई खुश होता है और वो भागते भागते जाता है और कहता है कि याई तुम आ गए। तभी जो गेट के पास जाता है तो देखता है वो जिन्नू है। तो जिन्नू जो है रूर का फेस देख के सोचता है कि वाओ कितना क्यूट लग रहा है। तो अचानक से रूर जो है वो थोड़ा सैड हो जाता है। तो जिन्नू कहता है क्या हुआ? वो कहता है याई अभी तक नहीं आया, उसने बोला था वो जल्दी आ जाएगा। तो और जो जिन्नू कहता है वो बाहर गया। वो तो रूर कहता है हाँ वो दोपहर से ही बाहर गया, उसने बोला था वो जल्दी डिनर करेगा। कहीं गुम तो नहीं हो गया, वो कहीं भूल तो नहीं गया, उसको भूख लग रही होगी, कहीं वो भूख की वजह से रो तो नहीं रहा। तो जो जिन्नू है वो कहता है मेरे को तो लग रहा है अभी फ़िलहाल तुम्हें भूख लग रही है इसलिए तुम रोने वाले हो। तो जो रूर है वो कहता है हाँ। तो जो है जो रूर है वो थोड़ा ऐसा सैड सा फेस बना लेता है। तभी जो है जिन्नू कहता है कि ओके रूर चलो हम दोनों चलते हैं और जो क्या ही है उसको लेकर आते हैं। तो रूर जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद जो रूर और जिन्नू है वो दोनों गाड़ी में जा रहे होते हैं याई को लेने। तभी वहाँ पे जो है ट्रैफिक सिग्नल हो जाता है जिसकी वजह से रुक जाते हैं। तो जो रूर है वो पूछते हैं कि अभी हमें कितना टाइम लगेगा पहुँचने में। तो जिन्नू कहते हैं बस अब अभी हम पहुँचने वाले हैं, अभी जो है रेड है फिर येलो होगा फिर ग्रीन फिर हम चल जाएंगे। फिर वो कहता है ओके। तो जिन्नू जो है वो जो रूर का ऐसे सैड फेस देख के वो सोचता है कि रूर को जो है कुछ ज़्यादा भूख लग रही है इसलिए उसका फेस ऐसा बन गया है। तो जो जिन्नू है वो रूर को कहता है रूर अभी हम जब पहुँचेंगे तो हम फ्राइड चिकन खाएंगे, तो हम याई तुम और हम तीनों साथ में खाएंगे। तो ये सुन के रूर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, कहता है फ्राइड चिकन, और ये सोच के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तो ये देख के जो जिन्नू है वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि अब जो रूर जो है थोड़ा हैप्पी है। उसके बाद हम जो है याई को देखते हैं। उस कंपनी का जो बॉस होता है वो याई को कहता है कि वेरी गुड याई तुमने बहुत अच्छा काम किया, हम लोग तुम्हारे साथ है। तो जो मिस शेंग और एक और पर्सन जो है वो याई के लिए ताली बजाती है। तो जो याई है वो कहता है हाँ मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करूँगा, मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा। उसके बाद जो ये बोल के वहाँ का जो बॉस है उस कंपनी का वो लेडी चली जाती है। तो मिसेस शेंग जो है वो यही से बातें करती है कि हमारा जो है बर्न स्टार जो कंपनी है उनके साथ हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट वो हो गया, अब जो हमें डेट फिक्स करनी है। ठीक है, तो जब डेट फिक्स हो जाएगी तो मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगी। तो तुम अपने कॉल के साथ ही अपने फ़ोन को अपने पास रखना, ठीक है, और तुम रेडी रहना, जाओ तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। तो यही कहता है ओके। तो मिस यंग कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हारा जो आज जो लुक है वो अच्छा नहीं लग रहा है। एक जो अच्छे एक्टर होता है उसको सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बॉडी और उसकी हेल्थ का रखना होता है। तो ठीक है तुम जाओ रेस्ट करो। तो जो यही कहता है हाँ वो एक्चुअली मैं कल रात को सही से सो नहीं पाया था जिसकी वजह से मेरी जो आज फीलिंग थोड़ी अच्छी नहीं आ रही, इसी की वजह से मैं अपने आप को घर जाके अच्छे से रेस्ट करूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। तो कहती है ओके ठीक है घर जाओ रेस्ट करो, ठीक है। तो वो कहता है ओके थैंक यू। तो वो कहता है ठीक है मैं जाने से पहले एक बार पहले रेस्ट रूम से होकर आता हूँ। जो याई जो है उसके बाद हम रॉय को वॉशरूम में देखते हैं। जो वॉशरूम में ऐसे बैठे बैठे वो अपने फ़ोन को चेक कर रहा होता है। फिर वो कुछ सोचता है, फिर वो जो है अपने फ्रेंड है डॉक्टर फ्रेंड उसको कॉल करता है, ठीक है, और कॉल करता है। तो उसके जो फ्रेंड है वो फ़ोन उठाता है, बोलता है हेलो हाँ याई। तो वो कहता है हाँ ये मैं हूँ, मुझे जो है तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। तो जो उसका फ्रेंड कहता है हाँ बोलो बताओ क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए, मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा। तो जो यही है वो कहता है मुझे पेटेंटिटी टेस्ट कराना है। तो उसका फ्रेंड कहता है पेटेंटिटी टेस्ट, अच्छा तो मतलब इसका मतलब तुम्हें इस चीज़ के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए। तो उसका फ्रेंड कहता है एक मिनट ठीक है तुम अपने लिए कराना है। और उसके बाद जो है उसका फ्रेंड जो है सब बोल रहा होता है। तो वो उसके हाथ में टी होता है। तो बात करते करते हाँ वो जो है वहाँ रूम से चला जाता है और कहता है क्या इसका मतलब ये तुम्हें अपने लिए कराना है। तो जो यही है वो कहते हैं नहीं मैं अपने लिए नहीं कराना चाहता, मेरा एक फ्रेंड है उसने एक बच्चे को अबॉर्ट कर रखा है, गोद ले रखा है, उसका बायोलॉजिकल चाइल्ड है, लेकिन अचानक से एक पर्सन जो है वो आके कह रहा है कि वो उसका फादर है, तो इसकी वजह से वो कराना चाहता है। तो वो कहता है झूठ मत बोलो तुम अपने लिए कराना चाहते हो। तो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो
तो उसका फ्रेंड जो है वो सोचता है कि इसने मेरे को पागल समझा है, मुझे सब पता है। तो कहते हैं, तो तभी जो है यही कहते हैं प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, तुम ही एक ऐसे हो जिस पे मैं बहुत ही ज़्यादा विश्वास करता हूँ। तो उसका फ्रेंड कहता है इसका मतलब तुम अपने लिए ही करवा रहे हो। तो वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो होता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हारी अपॉइंटमेंट करवा देता हूँ, तो एक काम करो टेस्ट के लिए कुछ तुम सैंपल रेडी करो। तो जो यही कहते हैं सैंपल, कैसे सैंपल? तो वो कहते हैं एक काम करो तुम उसके जो है हेयर ले आओ। तो जो रूर है वो सोचता है कि नहीं इसके हेयर तो मैं ले नहीं पाऊँगा, वो मार डालेगा मेरे को। कहता है नहीं मैं सैंपल नहीं ला सकता। तो कहता है ठीक है तुम उसकी थोड़ी स्किन ही ले आओ। तो स्किन निकालने को सोचते कहते क्या नहीं, कहता नहीं ये भी नहीं हो सकता। तो कहता है अच्छा ठीक है तुम उसकी थोड़ी ना नेल्स ले आओ। तो कहते वो भी नहीं हो सकता। तो उसका फ्रेंड जो है थोड़ा फेस बना के कहता है अगर इसमें से कुछ भी नहीं हो सकता तो एक काम करो अपने फ्रेंड को बोल दो कि ये काम नहीं हो सकता, तो इसके बारे में ना सोचे, कोई टेस्ट वेस्ट नहीं हो पाएगा। तो जो है रोज़ है वो परेशान हो जाता है और सोचते क्या करूँ मैं, कैसे उसके हेयर या ब्लड या नील्स कुछ भी ले सकता हूँ, और ये सोच के थोड़ा परेशान हो जाता है। फिर जो रोज़ जो है वो ऑफिस के अंदर जाता है और जो है वो वहाँ की जो लेडी है उसके पास जाके बोलता है कि मैं क्या यही से मिल सकता हूँ, प्लीज़ आप यही को बोल दीजिए कि मैं आया हूँ प्लीज़। तो वो जो लेडी है वो देखती है कि कहाँ से आवाज़ आ रही है, कौन बोल रहा है। तो यही जो है उछल के कहते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं इधर से बोल रहा हूँ, प्लीज़ मुझे यही से मिलना है। तभी जो है जिन्हों जो है वो रोड को देख रहा होता है। तो वो जो है जिन्हों जो है वो रोड के पास आता है और रोड को जो है उठा लेता है। तो वो कहता है कि मुझे जो है ना यही से मिलना है। तो वो कहती है कि आपके पास अपॉइंटमेंट है? हाँ। तो वो कहता है अपॉइंटमेंट। तो वो जो सुन के जो है वो थोड़ा जिन्हों को और गले लग जाता है रोड। तो वो लेडी जो है वो कहती है कितना ज़्यादा क्यूट है। वो कहता है आपके पास लेडी कहती है आपके पास अपॉइंटमेंट है। तभी जो है जो जिन्हों है वो जो अपना बिजनेस कार्ड निकालता है और कहते हैं ये मेरा बिजनेस कार्ड है, ठीक है। तो वो जो लेडी जब बिजनेस कार्ड देखती है वो कहती है इतने बड़े कंपनी के फेंग जिन्हों, और तभी जब वो कॉल लगा रही होती है यही को देखते हो, यही जो है अपने आपको शीशे में देखता है और सोचता है मैं क्या करूँ, मैं जो जिन्हों है मैं उसका ना हेयर ले पाऊँगा ना ब्लड में कैसे हूँ, कुछ सैंपल के लिए कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। फिर वो देखता है थोड़ा वो सपने में देखता है कि जो जिन्हों है वो यही को जो है पकड़ रहा है, मैं उसके बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो जो यही जो है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और घबरा के जो है वो फटाफट से उस रूम से भागने लग जाता है। तो वो भाग रहा होता है तभी जो उसे बाहर जो है वो जिन्हों देखता है। तो उसको लगता है कि मैं फिर से सपना देख रहा हूँ, मुझे हर जगह जो है जिन्हों नज़र आ रहा है। तो वो यही कहते हैं कि मेरे को लग रहा है मुझे अभी जाके सो जाना चाहिए, मुझे थोड़ी रेस्ट चाहिए। तभी जो है वो लेडी कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए सर, आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन जो मिस यही है वो अभी रिसेंटली यहाँ से गए हैं। तभी जो है अचानक से रूर की नज़र जो है यहीं पे पड़ती है और वो जो है वो कहता है यही, और तभी जो लेडी जो है यही को देख कर हैरान हो जाती है और कहती है कि सारे बड़े लोग जितने भी सारे इसी से क्यों मिलने आते हैं। और रूर जो है यही को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तो जो यही जो है वो रूर की आवाज़ सुन के जो रुक जाता है और तभी जो रूर जो है वो जिन्हों की गोद से उतर के जंप करके फटाफट से भागते जो है जिन्हों के यही के पास जाता है। तो जिन्हों जो है ये देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, कहता है हाँ अब ठीक है, अभी थोड़ा खुश लग रहा है। तो वो भागते जाता है यही के पास। तभी और जिन्हों भी यही के पास ही जा रहा होता है। तभी वो लेडी कहती है कि सर 2 मिनट रुकिए प्लीज़, आप 2 सेकंड रुकिए। वो लेडी जो है देखती रहती है। तभी वहाँ के और भी स्टाफ आते हैं, वो कहते हैं क्या हुआ तुम इतनी ज़्यादा नर्वस क्यों लग रही हो। तो वो जो उनको कार्ड दिखाती है वो फेंग ग्रुप का हेड है। तो वो कहते हैं क्या ये इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है, हमें तो पता है। वो कहती है कि हाँ मुझे भी नहीं पता है, इसने अपने आप को ज़्यादा पब्लिकली दिखाया नहीं है। तो वो एक लेडी कहती है वाओ कितना ज़्यादा यंग है। तो वो कहती है हाँ मुझे तो जाके जो बॉस को बताना चाहिए कि मिस फेंग हमारे कंपनी में आए हैं, और वैसे भी मिस लिली भी है और मिस फेंग अब जाने वाले हैं। तभी जो है जो रूर है वो याई को बुलाता है। तो जो याई है वो देखता है, वो कहते हैं रूर की आवाज़ है। तभी रूर जो है भागते आता है और याई को जो है गले लगा लेता है। तो जो याई है वो कहता है रूर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी जो है जिन्हों है वो कहता है कि जो हम दोनों जो है तुम्हें पिकअप करने आया। तो ये सुन के जो याई डर जाता है कि ये जो जिन्हों है वो सच्ची में यहाँ पे है। तो कहते हैं कि ठीक है चलो जल्दी चलो
हम तुम्हें लेने आए हैं, रूर को जो है बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो रूर कहता है हाँ मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो जो याई है वो कहता है ठीक है चलो हम घर चलते हैं। ये सुन के जो रूर है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो दोनों जो है वहाँ से चले जाते हैं। साथ ही गाइस हमारा ये जो एपिसोड है यहीं पे ख़त्म होता है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। अपना ख्याल रखिए, बाय।